वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटीज से चढ़ी चढ़ी से आण पतलीज मोटी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, वीडियो शुरू करते हैं। ढेर सारे सवाल जवाब, ढेर सारी बातें हमारे साथ हैं जनाब। हलीमा ने सितारा को नौकर रख लिया है। रब्बा, ये भी बातें सुनने को रह गई थी हैं। हलीमा ने ही रख लिया। हलीमा ना हुई, हलीमा सुल्तान हो गई हैं। उस्मान वाली तुर्की ड्रामे वाली हलीमा सुल्तान ही हो गई हैं। उसके बारे में भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले शाइस्ता आंटी का कमेंट है मेरे पास। उन्होंने बार बार मुझे कमेंट किया और कहा कि मेरा ये कमेंट आप लाजमी पढ़िएगा। नौशीन बेटा, मेरा एक सवाल नजमा से है कि ये नजमा काशिफ को धमकियां दे रही है कि मेरी पिक क्यों लगा रहे हो और रिएक्शन क्यों दिया है। तो बाकी कहते हैं कि मेरे जो है तुम मेरी पिक्चर लगाते हो और फिर तुम्हें व्यूज़ आते हैं। तुम जब रिएक्शन देते हो तो फिर व्यूज़ आते हैं। तो नजमा ने अपने रिएक्शन में बोला है, नजमा को इतना घमंड है कि इसकी पिक लगाने से व्यूज़ आएंगे काशिफ को, और मेरी पिक क्यों लगाई। तो नजमा, तुमसे सवाल है मेरा कि तुमने सितारा की पिक क्यों लगाई हुई है अपने चैनल पर? क्योंकि तुमको व्यूज़ आए इसलिए लगाई हुई है, क्योंकि तुम रोज़ सितारा और अम्मी पर इल्ज़ाम लगाकर चली जाती हो और फिर तुमने सितारा की पिक भी इसीलिए लगा कर रखी हुई है, ना कि तुमको अच्छे व्यूज़ आए। लानत बेशुमार नजमा, तुम पर इतना घमंड अच्छा नहीं होता है। अफरीन है सितारा पर जो इतना कुछ बोल कर चली गई हो सितारा को, बट उसने आकर अपनी वीडियो में ये नहीं बोला कि मेरी पिक हटाओ, और तुम सिर्फ काशिफ की एक वीडियो जो तुम पर बनाई गई उसको वार्निंग देने आ गई हो कि भाई तुम्हारी तो अगर उसने एक दफ़ा पिक्चर लगाई है काशिफ ने और तुम वार्निंग देने आ गई हो और बार बार कह रही हो कि मेरी पिक्चर लगाई तो मैं ख़ानदान की स्टोरियां लेके आ जाऊंगी, मेरी पिक्चर लगाई या मेरे पे रिएक्शन दिया तो मैं तुम पे ये कर दूंगी वो कर दूंगी, तुम्हारे सारे राज खोल दूंगी। तो आफरीन है सितारा पे कि तुमने उस पर इतने सारे रिएक्शन दिए, इतना कुछ बोला, लेकिन वो तुम्हें ये नहीं कहने के लिए आई कि मेरी पिक्चर हटा दो। तो जो है तुम अपना घमंड अपने पास रखो। तुम्हें अगर इतना ही मतलब तकलीफ होती है अपनी पिक्चर लगाने से, तो फिर आप क्यों लगाती हो सितारा की? आप भी ना लगाया करो। बात तो पॉजिटिव है, बिल्कुल ठीक है। जो सीधी सी बात है, इन्होंने वाज़े लफ्ज़ों में आके 2-3 वीडियो में भी रिश्ते तोड़ने की भी बात की है कि भाई हमारा कोई रिश्ता नहीं है, ना लेना ना देना। अब हम इनसे बिल्कुल साइड पे हो गए हैं, कट ऑफ हो गए हैं। हम कोई एक कदम पीछे हटता है, हम 2 कदम पीछे हट जाते हैं। फिर वो लिफाफे वाली भी बातें की गई, फिर और भी बहुत ज़्यादा बातें की गई हैं। तो ये जो है शाइस्ता आंटी का कमेंट था जो मैंने आप लोगों से जो है बताया है, और मुझे इस तरह के और भी बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है हलीमा के हवाले से मैंने अभी वर्दा सिस्टर को सुना, उन्होंने बात रखी और उन्होंने बोला कि भाई ऐसे ऐसे जो है एक बंदी जाके कमेंट करती है या कोई भी हेटर जाके टीचर को कमेंट करता है तो फिर वो वैसे ही उनको रिप्लाई देना शुरू हो जाती है। उनको नहीं पता चलता कि सितारा की हेट में या ताक में कौन है या सितारा से रियल में मोहब्बत कौन करता है, इन लोगों को नहीं पता। लेकिन लोग जाके पुट्ठे सीधे कमेंट करते हैं, गालियाँ देते हैं, और तो और घर को लेके भी गंदे वाले इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि भाई ये घर लिया ही इसलिए गया है किराए पे। बाकी हलीमा की जो है इंफॉर्मेशन लेते फिर रहे होते हैं और उसको जो है गाइड कर रहे होते हैं, इसकी ये कर दो वो कर दो फलां है जी, ये बहुत सारे मशवरे दिए जा रहे होते हैं। जैसे कि पिछले दिनों भी मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने वो आइज़ के हवाले से भाई इसकी आंखें जो हैं वो सही करवा दे सितारा। तो मुझे हैरत होती है उन लोगों पे, क्या सितारा ने नौकर रखा है या हलीमा ने नौकर रखा है सितारा को? हलीमा घर नहीं जाना चाहती, हलीमा की माँ उससे गाँव में काम
काम करवाती है दूसरों के घरों में, और इनको चल के जाना पड़ता है गांव से अपने शहर तक, पैदल जाना पड़ता है। कई बार कुत्ते इनके पीछे पड़ जाते हैं। ये अपनी जान बचा के डेली आती और जाती हैं, जान जोखों में डाल के जाती हैं। और वहाँ पे जो आपको पता है फिर कितना इनका ख्याल रखा जाता होगा, या क्या ख्याल रखा जाता होगा। 1000-2000 काम कर लेते हैं फी काम का, तो इनको कितना मिल जाता होगा। यहाँ पे हर दूसरे दिन नए कपड़े लड़की पहनती है, खाने शाने खाते, अच्छी लाइफ उसको मिल रही है, लाइफ स्टाइल मिल रहा है। लेकिन मजाल है कि उस लड़की को चाय भी बनानी आती हो। चाय भी सितारा खुद बना के देती हैं। जब भी सितारा चाय बना रही होती है, वो उल्टा खुद आ जाती है लड़की और कहती है कि मुझे चाय पीनी है, मेरे लिए चाय लाजमी बनानी है, और तुम्हारी चाय में से मुझे चाय चाहिए। बाकायदा तौर पे वो मतलब ऐसे ही टोन में बोल रही होती हैं। तो टोन हो गई, ट्यून हो गई जो भी मुझे कहा जा रहा था, इसको सही दुरुस्त करें। चले जी, ठीक है, दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। ये मेरा अपना लहजा है, क्या करूँ इसको बस आप समझ जाया करें कि मैं क्या बोल रही हूँ ठीक है जी। तो भाई सितारा दांत बनवा दे, सितारा आंखें बनवा दे, सितारा कुरान पाक भी पढ़वा रही है, सितारा जो है ट्यूशन में भी लगा दिया है। अरे भाई, सितारा ने नौकर रखा है या उसने नौकर रखा है सितारा को कि सितारा जो है अब सारे काम करे, उसके बाल सेट करो, उसको ये कर दो, उसको वो कर दो। हलीमा 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 हो रही है। अरे भाई, हर घर में लड़कियां आती हैं, काम करती हैं, हर घर में। पता है क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। लड़कियों को अक्सर माँ बाप इसलिए भी छोड़ जाते हैं कि भाई हमारी बच्चियों को रखें, कुछ पैसे हमें एडवांस दे दें, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 जो भी होता है वो एडवांस दे दें। बाकी जो है आप बच्ची जब बड़ी होगी इसकी शादी भी आपने करनी है। अक्सर लोग तो ये डिमांड भी कर जाते हैं कि भाई तुसी पालो भी तुसी, रखो भी तुसी, ते शादी भी तुसी करनी है। सही है ना। अब यहाँ पे हलीमा की ज़रूरत सितारा को नहीं है, लेकिन उसके बावजूद सितारा सारे काम भी कर रही होती है, उसको पका के भी खिलाती है, उसके कपड़े भी यकीनन जाहिर सी बात है यही धोते होंगे, मशीन जब लगती है। तो भाई इसमें हलीमा का क्या किरदार है, हलीमा क्या काम कर रही है। हलीमा नहीं, हलीमा सुल्तान हो गई भाई। ट्यूशन ये जा रही है, फिर स्कूल भी सितारा अपने बच्चों के साथ स्कूल में डाले। अगर उसके बच्चों की 60,000, 35,000, 40,000 कोई एक बच्चे की अगर फीस है तो भाई उसकी वो भी भरो। वाह जी वाह, ये अजीब लोग हैं, हेटर लोग जनाब, इस तरह से डिक्टेट कर रहे हैं। इतना इनको तकलीफ हो रही है हलीमा के लिए, तो भाई ले जाओ अपने घर, रखो, तुम लोग संभालो पालो। वो बच्ची नहीं है, इस उम्र की लड़कियां घर में हांडी रोटी करती हैं। फौजिया से वो छोटी, फौजिया छोटी है हलीमा से, फौजिया हलीमा से छोटी है, और फौजिया जो है सारे घर के काम संभालती है, सब कुछ करती है, और ये लाड प्यार में बैठी है जनाब, लाड प्यार में। और इसको लोग जो है सितारा की हसद में डिक्टेट करने आ गए हैं, बोलने आ गए हैं कि ये जो है इसको पता नहीं, अजीब है। ये लोग कहना ये चाह रहे हैं कि भाई इसको पढ़ाओ लिखाओ, पायलट बना दो, डॉक्टर बना दो। खैर है, सितारा अपने बच्चों को पढ़ा रही है, लिखा रही है, साथ में इसको दीनी तालीम भी दे रही है, ट्यूशन भी पढ़ा रही है, ताकि अपना नाम शाम पढ़ लिख सके। सबसे बड़ी बात गांव की लड़की के लिए ये होती है। दूसरा, वो घर अपने नहीं जाना चाहती, सितारा को नहीं भी ज़रूरत है तो फिर भी वो नहीं जाना चाहती अपने घर, क्योंकि उसको फुल मज़े से यहाँ पे बड़े बड़े LCDs मिले हुए हैं देखने को, फ्रिज भरे पड़े हैं, सारा दिन खाने पीने, शरबत, ये वो अय्याशी वाली लाइफ मिली हुई है। गांव में है ये चीज़ें मुयस्सर नहीं है, नहीं है। एक टाइम की हांडी बनती है फुल शोरबा खोल के, और वो भी 2-3 टाइम चलाते हैं ये लोग। सर्दियों में कपड़े जो ले लिए फिर अगली सर्दियों में लेने हैं, जोड़ा या 2 जोड़े जो ले लिए, गर्मियों में लिए हैं तो फिर जाके अगली गर्मियों में लेंगे। यहाँ पे हर महीने 1.5 महीने बाद उसके कपड़े सिले जाते हैं, कपड़े लिए जाते हैं। उसको फुल टाइम अय्याशी दी हुई है, मज़े की लाइफ दी हुई है, फिर भी लोगों को पता नहीं क्या तकलीफ है। हलीमा के इतने हमदर्द बन रहे हैं। क्या सितारा की माँ उसकी फुप्पो है, उसको नहीं है हमदर्दी? आप लोगों को ज़्यादा हमदर्दी है। वही वो काम करवा रही है, इस पे केस करवा देंगे, जाओ करवा के तो देखो, अगले तुम लोगों के मुंह पे जूता मारेंगे, क्योंकि वो उनकी भतीजी है, भतीजी घर में रह रही है। जब सितारा के घर सलमा की बेटी पल बढ़ रही थी, रह रही थी, तो उस टाइम भी तुम लोगों ने कर देना था।
लेकिन नहीं, वहां पे तो सारे खुश थे। खैर, एक तो ये बंदी सबका एहसास करती है, सबके बच्चों को पढ़ाती है, लिखाती है, तरबियत देती है, ऊपर से बातें भी उसी को सुननी पड़ती हैं। नजमा की बेटी आई, गोबर वाले हाथ लेके आई, यहाँ से बन संवर के निकली, निखर के निकली, खाने पकाए, खाने सिखाए, शादी का जो जाहिर सी बात है शादी का टाइम आया हुआ था, उसकी तरबियत की, उसको उठना बैठना सिखाया। यही नजमा खुद भी बोलती होती थी कि भाई हमारे घर में सिर्फ हांडी रोटी आलू प्याज बन गए या फिर इस तरह से चीज़ें बन रही होती हैं, बाकी वो शहर में उसकी शादी होनी है, हमें क्या पता ये स्पिकडी क्या होती है, ये फलाना क्या होता है, टिंगना क्या होता है। वहाँ पे है वो बिरयानियाँ भी पकाना सिखा रहे हैं, तो वो हलवे भी पकाना सिखा रहे हैं, वो कढ़ाई कैसे बनाई जाती है वो पकाना सिखा रहे, हर चीज़ तरतीब से, चाय कैसे बना के पेश की जाती है। हमारे घरों में तो ये नहीं है, चूल्हे से ही प्याले में चाय डाली और जो है ले गए। उसके बाद क्या हुआ सितारा के साथ सबको पता है। तो भाई सितारा, आप जैसे भी चल रही हो बिल्कुल ठीक चल रही हो, अपने तरीके से बिल्कुल सही जा रही हो। आप उसे खिला रही हो, पिला रही हो, साथ रखा हुआ है, अच्छे कपड़े पहनाती हो, उसकी टेक केयर करती हो। हालांकि उस लड़की का हक बनता है, वो बच्ची नहीं है, नुन्नी काकी नहीं है, वो उसका हक बनता है वो अब हांडी बना के रखा करे या रोटियां वही बनाया करे। भाई अब ये कहते हैं लंच बॉक्स सितारा अगर बनाए, इसका भी बना के दिया करे। पिछले दिनों ट्यूशन पे बना के देती रही है सितारा। मैं खुद बड़ी हैरान थी कि भाई ये आपका काम नहीं है, ये उस लड़की का काम है, उसको जिम्मेदारी दो। ये पक्की जान के लोग होते हैं, इनको दो, ये करें साथ में। छोटी मुन्नी काकी बना दिया 16 साल की लड़की को भाई। तो अब लोग कहते हैं कि भाई ये जो है सितारा अब इसको इस तरह से ट्रीट करे, मतलब 3 बच्चे पहले या चौथा इसको भी अडॉप्ट कर ले। तो वो हलीमा नहीं है भाई, हलीमा सुल्तान इन्होंने बना दिया, मतलब सितारा को नौकर बना दिया और उसको हलीमा सुल्तान बना दिया गया है। जानबूझ के डिस्टर्ब करते हैं, पंगे लेते हैं। अच्छा, मुझे सच की आवाज़ सिस्टर के कमेंट आए हुए थे कि एक बंदी है वो जगह जगह जाके हेटर्स को इंफॉर्मेशन देती हैं और सितारा के अगेंस्ट जो है वो कमेंट करती हैं और वो सितारा के घर की और चीज़ों की रैकिंग कर रही है। प्लीज़ सितारा को अलर्ट होना चाहिए कि उसके घर की रैकिंग की जा रही है। सच की आवाज़ सिस्टर कहती हैं कि भाई वो हर तरह से सितारा के घर को फॉलो करती है। सितारा को चाहिए पुलिस कंप्लेन करवाए। भाई जिस दिन ये पकड़े गए इसकी सज़ा बहुत बुरी है। सच की आवाज़ सिस्टर CCD वाले आए हुए हैं, आपको मैं बताऊं, आज ये गौर से सुनिएगा, इतना सख्त कार्रवाइयाँ हो रही हैं ना, दिल खुश हो जाएगा आपका। लाहौर में होता है वाकया, एक औरत जो है अपनी मुलाजमा को लेके जाती है और साथ में बच्चियां भी जाती हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं। अच्छा जी, वो अपनी मुलाजमा और बच्चियों को लेके मार्केट तक जाती है, घंटा डेढ़ हो जाते हैं। घर में जो है उनका जो ड्राइवर है, ड्राइवर को वो छोड़ के जाती हैं क्योंकि वो गाड़ी खुद ड्राइव करके जाती हैं, वहाँ की जो मालकन होती है। अब होता क्या है कि जो ड्राइवर है, वो जो नौकरानी है, उसकी बच्ची एक 8 साल की थी, एक उससे छोटी थी, ठीक है जी, 5-6 साल की बच्ची थी। वो बॉल के साथ खेल रही थी गैराज में और बड़ी बच्ची जो थी वो टीवी देख रही थी, कार्टून वगैरह बच्चे जैसे देखते हैं। ड्राइवर गया, उसको बाजू से पकड़ा और गाड़ी जो गैराज में खड़ी थी, साइड पे थोड़ा सा करके खड़ी थी, वहाँ पे उसने बच्ची को गाड़ी में डाला, उससे ज़्यादती कर डाली। बच्ची को कहा खबरदार अगर किसी को बताया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये अभी का वाक़या है, लेटेस्ट वाक़या है, YT पे भी मशहूर है, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद क्या होता है कि बच्ची उस टाइम तो चुप हो जाती है। जैसे ही माँ आती है, माँ के गले लग के लिपट के रोना शुरू हो जाती है, घबराई हुई होती है। माँ कहती है क्या हुआ क्या हुआ, और जो ड्राइवर है वो दूर से खड़ा देख रहा कि अब मेरा भांडा खुले ही खुले। माँ ने फिर भी पूछा, जैसे ही वो ड्राइवर ने देखा कि अब मेरा भांडा खुलने वाला है, वो चुपचाप वहाँ से जूता पहना भाग गया। मालकिन बुलाती रही, कहाँ जा रहे हो कहाँ जा रहे हो, इधर आओ मेरी बात सुनो। लड़के ने क्या किया, वो जो ड्राइवर था वो भाग गया और फिर लड़की ने सारा कुछ बता दिया, मेरे साथ ऐसे ऐसे ज़बरदस्ती की है इस बंदे ने। अब गौर से सुनिएगा। औरत ने जल्दी से अपने CCTV कैमरे जो हैं फ़ौरन उनमें देखा, जैसे बच्ची ने बताया सेम वही चीज़ें हुई,
ठीक है जी। औरत ने फ़ौरन से पुलिस को कॉल की। जब कॉल की, लड़के का सारा डेटा उसके पास पड़ा था, उस ड्राइवर का। उस डेटे के हवाले से जो है उस तरीके से उन्होंने ट्रेस किया। 2 मिनट में ऐसे पकड़ लेते हैं ये लोग। ट्रेस करके फ़ौरन से उस बंदे को पकड़ा गया। अब अचानक से पता चला है, सुनिएगा ज़रा, अब पता चला ये 2 केस पहले भी हो चुके हैं। एक मुल्तान में भी हुआ है लेटेस्ट, सेम यही स्टोरी हुई है। छोटी बच्ची को छेड़ने के बाद न मर्द बना दिया गया। अब कहा यह जा रहा है कि भाई वो मुलजिम को पकड़ने लगे हैं पुलिस वाले, और उसके बाद जो है उसने अपने दिफा में पिस्टल निकालने लगा तो उसके नाजुक अज़ा पे जा लगी गोली। अब वो नामर्द हो चुका है। सेम यही स्टोरी जो है यहाँ पे भी हुई है मुल्तान में, कि एक बच्ची साइकिल पे खेल रही थी, लड़का जाते जाते उसे छेड़ के गया है। फिर उसका अंजाम जो हुआ है ना, बड़ा सख्त अंजाम हुआ है। मैं बताना ये चाह रही हूँ, जब ये मैं वीडियो देख रही थी उसके नीचे इतने पॉजिटिव कमेंट थे, इतना लोग खुश हो रहे थे, सीसीडी तुझे सलाम, सीसीडी बहुत अच्छा किया। ऐसे लोगों के साथ तो हम लड़ लड़ के थक जाते थे, इंसाफ नहीं मिलता था। अब सीधा सीधा उसी टाइम कार्रवाई की जाती है। 30 रुपए के केले के हवाले से आप लोगों ने सुना होगा, 2 नौजवान लड़के मारे गए। केले वाले ने उनकी पैसों की दत्थी 5,000 वाली देख ली थी, जिसके बाद उसने अपने दोस्तों को बुलाया और केले खरीदने वाले जो लोग थे जिनसे 30 रुपए की लड़ाई हो रही थी, उनके पास खुले पैसे नहीं थे, उन्होंने मारा पीटा और पैसे भी गायब कर दिए। वो लोग भी अब मुकाबले में कहा जा रहा है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। लालच बड़ी बुरी बला है, और हिर्स भी, हव्स भी। तो अब यहाँ पे जिसने बच्ची के साथ ये ज्यादती की थी तो उनके साथ भी यही हुआ। फौरन मिनट से पहले यहाँ पे अब इंसाफ हो रहा है। सिस्टर, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सितारा को अलर्ट होना चाहिए। मैंने खुद ही इस टॉपिक पे वीडियो बनाई है पहले ही। अब यहाँ पे कोई भी अगर ऐसी वैसी हरकत करता हुआ पकड़ा गया, मिनट से पहले भाई अब सजा है। अब वो केस नहीं लमकाने लटकाने, ये करना वो करना, सही है ना। इन्होंने पहले ही, आज से 1 साल पहले ही कहा था, अगर हमने ये केस देख लिए इस तरह के ज्यादतियों वाले तो हम सीधा सीधा उनको नामर्द करेंगे। अब वो चीजें हो रही हैं, लेकिन तरीका और बताया जाता है। अब हम समझदार हैं, आप समझदार हैं क्या तरीका वारदात होती है। तो बहना, अगर कोई किसी के घर पे मैली आंख भी उठा के देखेगा ना, तो आप सोचें कि फिर उनके साथ हश्र होता तो होता क्या है। ठीक है मेरी जान, सच की आवाज़, मैंने आपका ये कमेंट पढ़ा है, और सितारा साजिद ऑलरेडी अलर्ट भी हैं। बाकी आई थिंक, उम्मीद है उन्होंने कैमरे शैमरे लगा लिए होंगे, अगर नहीं लगाए तो लगाने चाहिए टाइम से, और गार्ड शार्ड का या किसी चीज़ का भी इंतज़ाम करें। या जैसे कुछ लोग तो कह रहे थे एस को ही नीचे बांध दें, या उसका कमरा वहाँ नीचे हो ताकि अलर्ट रहे। मतलब वो होता है ना, ये जो डॉग वगैरह होते, कुत्ते रखे होते हैं सिक्योरिटी के लिए भी, वैसे भी उनको ना वो अलर्ट हो जाते हैं। उनके वो ऐसा होता है कि पराया बंदा देख के फ़ौरन से वो भौंकना शुरू हो जाते हैं, आवाज़ लगाते हैं। घर वाले भी अलर्ट हो जाते हैं कि ऐसा कौन आया है, क्या हुआ है, किसको देख लिया है। तो उससे भी सिक्योरिटी के लिए, अच्छा वो तो फिर है भी सही काम ना, आप सिक्योरिटी के लिए लाजमी रख सकते हैं। वैसे शौकिया तौर पे आजकल भाई बिल्ली और कुत्ते रखे जाते हैं, लेकिन बिल्ली तो खैर रखते ही रखते हैं, लेकिन कुत्ते भी लोग शौकिया रखते हैं, तो आप इसको सिक्योरिटी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर यहाँ पे खुला छोड़ेंगे नीचे तो फिर तो बहुत ज़्यादा अल्लाह ना करे नुकसान हो जाए, लेकिन कोई उसका पिंजरा या कोई इस तरह से कुछ होना चाहिए, इस तरह से कि वो जो है घर में अलर्ट रखे, फिर चलो फ़ायदा भी है। ठीक है जी मेरी जान। तो बाकी जो है ये लोग इतना सितारा के पीछे पड़ गए, इतना जीना हराम करके रख दिया उसका। तो भाई सितारा, आपने ना डरना है, ना झुकना है, ना वो कुछ करना है किसी से। आप मज़े से जिए और जीती रहें, आगे बढ़ती रहें। लोगों का काम है हसद करना, और वो हसद में मुब्तला होते रहेंगे। सही है जी। बाकी जो है अभी भी मेरे पास ढेर सारे पॉइंट्स हैं। मैं सोच रही हूँ मैं फिर आगे और वो रखूँगी, बहुत ही अहम पॉइंट्स है। फिर मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं कोशिश कर रही हूँ यहीं पे इसको एंड करते हैं। उसके बाद जो है अंचल सिस्टर गुप्ता, आपका मैं इंशाल्लाह कमेंट पढ़ूंगी। आपने ढेर सारे सवाल पूछे, ढेर सारी बातें पूछी हैं। आपको किसी ने छेड़ा है तो हम उसको छेड़ देंगे, समझ आई ना, डरना नहीं है। तो बाकी जो है अभी
मुझे इजाज़त दें। भाई हलीमा की तरफ से सितारा बिल्कुल ठीक जा रही है, बिल्कुल सही जा रही है, लेकिन कुछ लोग उसे हलीमा सुल्तान बनाना चाहते हैं। तो भाई अपने घर ले जाओ, उसकी खिदमत भी करो और उसको जो है खिलाओ पिलाओ पढ़ाओ लिखाओ, अडॉप्ट कर लो, ठीक है जी। फिर उसके ऑपरेशन भी करवाओ। सितारा जो है अपने सारे घर के मसले मसाइल, हेटर वोटर फलाना टींगना व्यूवर सब की बातें छोड़ के, रिश्तेदारों को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, सबको छोड़ के पहले उस हलीमा को जो है रख के उसको जो है फूलों के हार पहना के सजा के बिठा रहे हैं। लोग ये करना चाहते हैं। भाई वो इतनी बड़ी हो चुकी है, अब उसको चाहिए वो घर संभाले, सितारा का साथ दे। हमारी अपनी छोटी छोटी बच्चियां यार घर में टेबल सजाती हैं खाने की, मतलब दस्तरखान हमारा सजाते हैं। जैसे ही खाना छाना हम खा के फ्री होते हैं, ताज़ा बर्तन उसी टाइम हम धोते हैं। कभी मैंने धो लिए, कभी मैंने बेटी को कह दिया कि वो धो देते हैं। भाई हमने तो काम पे लगाया हुआ है, चाय बनाना तक सिखा दी है, ऑमलेट कैसे बनाना है, रोटी कैसे पकानी है, आहिस्ता आहिस्ता हम। मेरी छोटी हुरैन रोटी पका के अगले दिन आई हुई थी, मेरे लिए चाय बनाई है उसने, चूल्हा वगैरह बाबा ने जला के दिया मुझे कहती आप बैठे, मैंने आपके लिए चाय बनानी। तो भाई ये शौक पैदा करें इनमें। सितारा को तो उल्टा मैंने वीडियो बना के समझाया था, खुदारा आप इसको ये चीज़ें सिखाएं ताकि आप मेहमानों के साथ बैठी हों। घर में आपको हेल्पर रखने का क्या फ़ायदा कि वो हाई टी वगैरह तैयार करके बना के ही ना लेके आए। एक दिन चाय उठा के लाइए, सारी चाय ट्रे में गिरी हुई थी, इतना बुरा लग रहा था, लेकिन सितारा ने कुछ नहीं कहा। वो मार्जिन दे देती है, भाई रिश्तेदार भी तो है ना। तो भाई यहाँ पे औलाद से लोग काम करवाते हैं, ये रिश्तेदार को भी इतना प्रोटोकॉल दे रही हैं, ये तो इनका बड़ापन है सितारा का और माँ जी का। खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।